बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप अपने कैरियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे रुपया पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, कैसे आप अपना नाम बना सकते हैं, कैसे आप ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं, कैसे आप इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ज़रा वज़नदार बना सकते हैं, यानी आपका वेटेज बनता है जबकि आपके अंदर क्या 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 खूबियाँ होती हैं, तो ये सारा कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। वेलकम बैक। आप ज़िंदगी में एक्सेल करना चाहते हैं, कैरियर में बेहतर होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, फाइनेंशियली मजबूती हासिल करना चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? देखिए, हम जहाँ भी पैदा होते हैं, जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, हम एक गलती कर लेते हैं। हम अपने बाप दादा चाचा मामा फूफा ताया पहले इन लोगों से इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके अपने भाई, फिर हम कज़न्स, इधर हम इस सर्कल में इंट्रोड्यूस होते हैं अपने आप को ना। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हमने क्योंकि दुनिया नहीं देखी होती ना, तो हम उनकी आदतें ही अपना लेते हैं। उन्हीं की जो दुनिया है वही हमारी दुनिया बन जाती है, क्योंकि हमारा वो एक जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो उन लोगों का होता है। वैसा ही हमारा करियर, हमारी ज़िंदगी होती है। लेकिन दरअसल हमें करना ये होता है कि हमें दुनिया के अंदर जितने भी ग्रेट्स हैं उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़नी होती है। उन लोगों की खूबियों को देखना होता है जो कि हमारे दाएं बाएं डेफिनेट नहीं होंगे। ये जो चाचा फूफा मामा ताया भाई कज़न, इनमें नहीं होगा। ये बहुत ही कैजुअल होंगे, इनमें से अक्सर ज़िंदगी में बहुत पीछे होंगे और उनके नज़रियात तसव्वुरात बहुत छोटे होंगे। ऐसे एनवायरनमेंट रह के हम भी एक छोटा सा कैरियर, छोटी सी ज़िंदगी अडाप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, और ऊपर से वो हमें कहते हैं कि तुम बहुत ठीक रह गए हो क्योंकि तुम्हारे पास 70,000 की नौकरी है। देखो आज लोग बेरोज़गार हैं, तुम बहुत अच्छे हो। अब ये क्या है? अब ये बेसिकली बहुत बड़ा ट्रैप है। यानी वो एक ऐसे आपको सिचुएशन में कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं कि जहां आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत कामयाब हैं या आपके पास बेहतर कई लोगों से आप बेहतर हैं, ये समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी नाजुक सूरत हाल ये है कि कोई लोग कहते हैं कि जी शुक्रगुजारी नहीं है तो नाशुक्री होगी। ये उसको दीन से जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ हर उस बात को दीन से जोड़ दिया जाता है कि जहाँ हमारी मेहनत लगती है, जहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए, उसको शुक्रगुजारी से। शुक्रगुजारी ये बिल्कुल नहीं है कि जहाँ आप हैं और वहाँ ही आप तकिया कर लें, ये शुक्रगुजारी नहीं है। लोग कहते हैं जो हमारी 2 वक्त की रोटी है ना, हमारा यही है ज़िंदगी, हमें आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। आगे की तैयारी ये नहीं है कि हम सिर्फ 70,000 की नौकरी लेके हम बैठे रहें और एक जो बड़ा कैरियर है, एक ज़िंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको मिस कर दें और किसी के कहने पे हम मुतमिन होकर बैठे रहें। किसी के कहने पे हम मुतमिन तो हो सकते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है वो हमें कोस रहा होगा कि यार तुम ज़्यादा डिज़र्व करते हो, या तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या तुम्हारे में ज़्यादा सलाहियतें हैं, या तुम्हारा शौक़ मुख्तलिफ है, उसकी तरफ जाओ। तो सारी ज़िंदगी इसी रेस में वो बंदा रहता है कि भाई मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। जिन लोगों से वो मशवरा करता है वो उसे कहते हैं कि ये ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है, कंफर्टेबल है, अपने आप को मुश्किल में ना डालो। वो ये उनको कहते हुए नज़र आते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये उनकी हिम्मतें तोड़ रहे होते हैं कि भाई जो तूने कर लिया या जो तुम कर रहे हो इससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते हो। लेकिन अब मशवरा सबसे पहले अपने आप से और उसके बाद उन लोगों से जो कोई आपका मेंटोर हो, जो कोई आपका गाइड हो, रहनुमा हो, जो कोई आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करे, आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाए, उनसे मशवरा ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको करना चाहिए। अपने आप से तो सबसे पहले। मैं किताब में पढ़ रहा था कि दुनिया के जितने भी ग्रेट्स हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े इंसान हुए हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में चले जाते थे, अकेले रहते थे। वो जो टाइम था जब आपको नबूवत नहीं मिली थी, उससे पहले का जो टाइम था, वो जब अकेले रहे इतनी मुश्किलात में, वो कहते हैं अभी भी गारे हिरा में जाना मुश्किल है। जहाँ बैठते थे वो बहुत मुश्किल जगह थी, आप वहाँ बैठते थे। जब कोई अकेला अपने आप के साथ रहना शुरू कर देता है, समझो वो एक अजीम इंसान बन रहा है। लोग हर वक्त लोगों में ही इन्वॉल्व रहते हैं, उलझे रहते हैं लोगों के साथ, अकेले होने का रिस्क ही नहीं ले सकते।
अकेले होने के लिए उनको खौफ आता है। हर वक्त जैसा भी हो लोगों के दरमियान हो जाते हैं, कोई बुरी महफिल हो वहीं बैठ जाएंगे। पहले आप अकेले हों अपने अंदर। जब अकेले होते हैं ना तो हमें अपनी सही मानों में अंदाज़ा होता है कि हमारी क्या सलाहियत है, हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारा क्या जो है क्या हमें आता नहीं है, वो हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, अपने आप को मुकम्मल करना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी शख्सियत को अपग्रेड कर सकें। तो दुनिया के जितने भी ग्रेट्स थे वो अकेला रहना जानते थे। टेस्ला को आप, जो निकोला टेस्ला था वो उसको आप देख लीजिए, आप जितने दुनिया के साइंटिस्ट थे उनको देख लीजिए कि भाई उनका ओढ़ना बिछोना अपना काम था, वो उसके ऊपर एम्फसाइज करते थे। जितने साइंटिस्ट थे, जैसे थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उसने लैब के अंदर ही एक बेड लगाया हुआ था, वहीं वो थोड़ा रेस्ट कर लेता था, फिर वो काम करता रहता था अकेला। दुनिया एक तरफ थी, दुनिया अपनी रूटीन में जा रही थी, लेकिन ये दो अकेले थे। राइट ब्रदर्स को आप देख लीजिए, साइकिलों की उनकी दुकान थी, अकेले उसके ऊपर काम करते थे दोनों मिलके। तो वो तब जाके वो कुछ होता है। तो जब आप अकेले होंगे या अपने आप को एवेल्युएट करेंगे, अपने आप को इक्विप करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। देखिए आप, अच्छा, जब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, जब आप अकेले हों, अकेले आप रहना सीख लें, तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को समझ लेते हैं, लोगों को एवेल्युएट कर लेते हैं, किसका कितना वज़न है, किसकी बात की कितनी अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आप जो है डिफरेंट इंसान हो जाते हैं। असल में लोगों से तो ये पूछना बिल्कुल ही बनता ही नहीं है कि भाई उनसे ये पूछें कि जी मैं ज़िंदगी में रिस्क लूँ कि ना लूँ, या मैं ज़िंदगी में कोई स्टेप लूँ कि ना लूँ। ये आपका फ़ैसला है, और आप अगर अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर गए हैं तो फिर आपको फ़ैसला करने से रोक नहीं सकता। आपने क्योंकि तैयारी नहीं की होती तो आप ये पूछते फिरते हैं कि भाई मैं करूँ या ना करूँ। जब आप तैयारी कर लेंगे, आपको पता होगा कि जो 70,000 की नौकरी है, मेरे में इससे ज़्यादा सलाहियत है, या मैं तो 7 लाख रुपया महीना कमा सकता हूँ, मैं कहाँ 70,000 को कंप्रोमाइज़ करके बैठा हूँ। एक बात याद रखें, जो भी आप कमा रहे हैं ना, इससे ज़्यादा इतना और इससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आप कमा ही सकते हैं। वो आप चाहे कोई भी रिस्क ले लें, उतना आप कमा लेंगे। कुछ भी करना शुरू कर दें, उतना आप कमा लेंगे, क्योंकि एक इंसान का ना एक लेवल बन जाता है। जब वो लेवल अपग्रेड होता जाता है, उतना आप ज़्यादा कमाना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, आप उसको अडॉप्ट करें, अपने आप को मजबूत करें, अकेला रह के अपने आप को अपने जो खामियां हैं उन पे काम करें, अपनी खूबियां हैं उनको और निखारें। उसके बाद आप अपने लिए गोल डिसाइड करें, और उसके अंदर फिर आप अल्लाह का नाम लेके कूद जाए। क्योंकि जब आप कूदेंगे तो आपको समझ आएगी कि मुझे तो पहले फ़ैसला करना चाहिए था, मैंने बहुत देर की। लेकिन देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है, वो उसकी वरी कोई नहीं है। तो ज़िंदगी में आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। इवन गाइडलाइन लेना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं तो वो गाइडलाइन ही तो है। आप देखते हैं कि भाई अगर कोई कामयाब तरीन इंसान था तो उसकी ज़िंदगी में कितने नशे व फराज थे, यानी कितनी गलतियां की उसने, कितनी नाकामियां उसने फेस की। क्या आपने उतनी की? अगर उतनी करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आज दौर अगला आ गया है, सहूलियात ज़्यादा हैं, मौके ज़्यादा हैं। तो इस तरह आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक जॉब माइंडसेट है ना, इसको तो जितनी जल्दी होए आपको छोड़ना चाहिए। आपको अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच नहीं पढ़ी तो पढ़ लें। उसके अंदर एक बर्न्स की एग्जाम्पल है कि जो कि थॉमस एडिसन के पास आया था। मैंने पहले भी कई दफ़ा बयान किया है। वो बर्न्स जो आया था वो थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने के लिए आया था। पार्टनरशिप ये थी कि वो एडिसन की जो इजाद करदा चीज़ें थी वो बेचता था और उसके ऊपर परसेंटेज लेता था। उसकी आमदनी इस तरह थी, कोई तनख्वाह नहीं थी। उसने फिर वो आइटम्स, मशीनें बेचना शुरू की और उस फिर बहुत अमीर हुआ वो बर्न्स जो था। ज़िंदगी में कभी भी जॉब के पीछे ना जाएं। यानी जॉब करने का मतलब है कि आपने आप को सस्ता बेच रहे हैं। आप अपनी सलाहियतों पे काबू पाएं, कंट्रोल करें, उनमें बेहतर हो, अपग्रेड करें, और उसके बाद आप उसमें ज़्यादा पैसा कमाएं। बेशक वो काम करें जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब की सूरत में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉफिट की सूरत में होना चाहिए। आपकी आमदनी मुनाफे में बढ़ेगी, जॉब में नहीं बढ़ेगी। लोग कहते हैं जी जॉब सिक्योरिटी है। भाई सिक्योरिटी नहीं है जॉब असल में आपने अपने आप को इतना सस्ता बेचा हुआ है कि अगर वो आपको मिलता भी रहेगा तो वो मीठा जहर है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा एक रिस्क लें। इतना रिस्क आप आसानी से ले सकते हैं कि आप उस मॉडल पे काम ना करें तनख्वाह वाले, आप सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल पे काम करें और फिर कल को बिजनेस में जाएंगे और इससे आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे।
और अगले के लिए भी कंफर्टेबल होगा। तनख्वाह देना हर को चुभता है कि अगर नताइज ना हो। अगर आप नताइज निकाल सकते हैं तो तनख्वाह तो कुछ भी नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी में, करियर में आपको बोल्ड इनफ होना चाहिए, इतना बोल्ड होना चाहिए कि आप मुश्किल चैलेंज को ले सकें। आप पहले अगले को बताएं कि मैं ये करूँगा, इसका मैं ये मुआवजा लूँगा। यानी आप मुझे तनख्वाह बना दें, साल का मैं इतने पैसे लूँगा, मैं ये आपके काम एक साल में इतने कर दूँगा, इतने % आपका काम मैं बढ़ा दूँगा, इतना % बेहतर कर दूँगा। इस मॉडल पे जाएं, इस अप्रोच पे जाएं, इसमें आपका भी फ़ायदा, अगले का भी फ़ायदा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।